नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार एवं अद्भुत क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या है, जीके जीएस प्लस हिंदी के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा, उसके साथ क्या है उसके आंसर को भी बताया जाएगा। तो बस आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहें, क्योंकि प्रश्न जो है इसके लिए आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रश्न है वो रिपीट होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है किस सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक साथियों, आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से क्या एक निवेदन है, अगर आप सभी का पेपर जो है अभी तक नहीं हुआ है तो आप सभी लोग क्या है इस नंबर पर अपना प्रश्न जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक साथियों, जिससे क्या है हमको और आने वाले जितने भी मित्र हैं, दोस्त आप लोगों के हैं जिनके पेपर अभी नहीं, उनको भी क्या मदद मिल जाएगी। साथियों, आइए बात करते हैं पहले जीके जीएस की, उसके बाद बढ़ते हैं हिंदी पर। तो पहले बात किससे करेंगे, जीके जीएस की। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था कुछ इस प्रकार, संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान किया गया है। ठीक साथियों, संविधान हमारा क्या है, इसको भाग 20 में रखा गया है। भाग 20 में ये बताया गया है संविधान में कुछ गलत है या कुछ जोड़ना वगैरह है तो क्या आप एक संशोधन कर उसको क्या है जोड़ घटा सकते हैं, इसको बताया गया है भाग 20 में आपके बताया गया है। फिर दोस्तों बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका है जल्लीकट्टू का संबंध किस त्यौहार से है। तो क्या है, ये पोंगल त्यौहार से है। ठीक है, जल्लीकट्टू संबंध किससे है, पोंगल त्यौहार से। तो बात करें पोंगल त्यौहार मना कहा जाता है दोस्तों, ये क्या आपका केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में पोंगल त्यौहार ही पूछ सकता है कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना केरल में मनाया जाता है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्या पूछ रहा है इस बार केंद्र शासित प्रदेश की, वो भी लिंगानुपात। सही आंसर क्या हो जाएगा, पुडुचेरी या पांडुचेरी या। ठीक है, इसका सही से ज्यादा लिंगानुपात है पुडुचेरी। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि दोस्तों अगर अब क्या है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या है पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पास पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने क्या है फर्स्ट शिफ्ट व सेकंड शिफ्ट का नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा एग्जाम पेपर एनालिसिस का। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा था मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य से शुरू की गई है। सही उत्तर क्या, अरुणाचल प्रदेश से इसको शुरू किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जिन दोस्तों ने इसको लगाया है उनको बिल्कुल नहीं सही जवाब, लाजवाब जिंदाबाद प्रदर्शन है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर। साथियों आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। क्या केरल का शास्त्रीय नृत्य आप लोग पता होगा क्या, कथकली। जिन दोस्तों ने कथकली लगाया उनका बिल्कुल शानदार लाजवाब प्रदर्शन है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन है था। ठीक है, कौन था, तो बात करें क्या कौन था, तो बिंदुसार था। ठीक, द्वितीय शासक कौन था, बिंदुसार हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग लिख के इतना महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करते तो आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर करें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को लाइक करने के लिए पैसा वगैरह नहीं लगता। और एक बार क्या इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, आपको इतना महत्वपूर्ण कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी कि आपको फ्री में पीडीएफ भी देते हैं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, ताकि हमको भी क्या से मोटिवेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय वायु सेवा में सेना, ठीक है, की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है। ठीक है, कुछ प्रश्न आपसे इस प्रकार था। सही उत्तर इसका है एयर मार्शल साधना एस नायर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एयर मार्शल साधना एस नायर बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते साथियों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि 10 की जनगणना के संचालन कौन से मंत्रालय द्वारा की जाती है। कहने वाला है 10 की जनगणना होती है, इसको कौन सा मंत्रालय कराता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय। इसको क्या गृह मंत्रालय द्वारा
10 की जनगणना कराई जाती है। फिर साथियों बात करें अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न आपसे है, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? जब बास्केटबॉल होता है ना, उस खेल के मैदान को क्या कहते हैं ये बताइए। तो क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। ठीक साथियों, क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। फिर अभी बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, वारनाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? ठीक है, पारित कब किया गया ये बताना है। तो क्या है ये आपका 1878 में जो है वारनाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया साथियों। फिर अभी बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सरकार द्वारा जारी बांड की खरीदारी और बिक्री की संदर्भित करता है, कौन करता है ये बताना है। खुला बाजार परिचालन जो है इसका संदर्भित करता है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका इससे ये है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल जो है किस स्टेडियम में खेला गया है? साथियों ये भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये क्या है? एसएससी है, प्रश्न किसी तरह भी पूछ सकता है। तो ये जो है आपका ईडन गार्डन्स जो कोलकाता में है, ठीक है, खेला गया था। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका 14 नंबर है, चार्ल्स के नियम पर आधारित 3 कथन हैं या थे। तो आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या थे। ठीक है, फिर चलते अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा था कुछ इस प्रकार, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है? क्या साथियों पे वृद्धि हुई जो है छूट गया, नहीं लिख पाए हैं। सही उत्तर क्या है? हरित क्रांति के बाद क्या है? खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, बैडमिंटन में शॉट के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसको भी क्या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। साथियों में क्या है, इतने ही प्रश्न आप सभी लोगों से बच्चों द्वारा मिल पाए थे। ठीक साथियों, तो साथियों दोस्तों आइए बात करते हैं हम क्या, अब चलते हैं हम साथियों क्या है हिंदी के ऊपर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों आपसे हिंदी पूछा था, पहला बात करते क्या, गहरा का विलोम तो क्या हो जाएगा? सतही। गहरा का विलोम क्या होगा? सतही हो जाएगा। फिर आपका था खुजली का तत्सम तो खरजू, खुजली का तत्सम क्या हो जाएगा? खरजू हो जाएगा। फिर यही बात करते हैं, देखिए हम लोग पता होगा क्या है, सब जो होता है शिफ्ट में गद्यांश पूछा ही जा रहा है। इसे पूछा था आपका मुंशी प्रेमचंद पर क्या है, गद्यांश से 5 प्रश्न संबंधित थे। मतलब गद्यांश दिए थे किसके बारे में? मुंशी प्रेमचंद के बारे में। उससे क्या है आपसे 5 प्रश्न पूछ रहा था। और आया था क्या, किरण का पर्यायवाची, तो इसका क्या हो जाएगा? अंशु, रश्मि, ज्योति, किरण की पर्यायवाची। एक और पूछता है आपसे, खेल का पर्यायवाची कूद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, खेल की पर्यायवाची हो जाएगी। साथियों फिर अभी बात करते हैं, देखिए इस तरह क्या है, वाक्य शुद्धिकरण से भी 2 प्रश्न थे, वर्तनी से भी थे, विलोम शब्द तो आपका था, मुहावरा भी था। ठीक साथियों, इस तरह सभी प्रश्न देखने को मिले थे। आप लोग दोस्तों फिर से बता दें, पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को जितना भी हम लोग पढ़ाएंगे पीडीएफ उसका आप लोग का मिल जाएगा। दोस्तों हमने क्या एसएससी जीडी के लिए कम से कम 12 प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें से क्या है लगभग 10 क्वेश्चन प्लस मिल जा रहे हैं। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो एक बार कर लीजिए। और हमने क्या है, एक चलाई थी 7 डेज की मैराथन क्लास लगातार वाली, शॉर्ट टॉपिक से 7 बजे, तो उसमें से क्या लगभग 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब साथी दोस्तों ये है कि लगभग 20 में 12 प्लस बोल सकते हैं प्रश्न हमने जितना भी पढ़ाया उसमें से मिल रहा है। और लोग समझ सकते हैं क्योंकि जीके जीएस में क्या है पूरा प्रश्न नहीं मिल पाता, तो लगभग 12 मिल रहा है, बहुत है। साथियों आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पास क्या है पर डे हर शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराया जाएगा, सबसे पहले, सबसे सटीक व सबसे तेज, वो भी पीडीएफ के साथ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।